प्राचीन काल की बात है। कावेरी नदी के पास देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों को पढ़ते थे और इसमें विद्वान थे। उनके एक पुत्र थे, जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता यानी देव शर्मा ने उन्हें कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान करो और श्री हरि के लिए व्रत करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। तुलसी पर दीप दान करो, भगवान के लिए दीप दान नमस्कार करो और फिर प्रदक्षिणा करो। पिता को यह बात सुनकर पुत्र को बहुत गुस्सा आया। उसने पिता को अपशब्द कहे और बोला, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूँगा। पुत्र का यह वचन सुनकर विद्वान को क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें और इस योनि से मुक्ति का उपाय बताएं। इस प्रकार पुत्र की विनती करने पर ब्राह्मण ने श्राप का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह चूहा हो गया और कई साल तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। उसी समय कोई एक शिकारी वहां आया। उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है। इसके पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। व्याघ को प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शिष्य शर्मा का बेटा ब्राह्मण कुमार का श्राप भी मुक्त हो गया और वो चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया। इस प्रकार वो विश्वामित्र को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। शिकारी भी तब से कार्तिक मास के नियमों का पालन करने लगा।